पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए। इधर सीता जी अपनी सहेलियों के साथ आए और सीता जी अपनी सहेलियों के साथ आई हैं तो पूजा करने के लिए माँ गौरी का जैसे पूजन करने के लिए आई तो सीता जी ने अपनी सहेली से कहा चलिए जाओ बाग से फूल तोड़ ला जो पूजा कर सके। तो वो लड़की गई बाग में फूल तोड़ने के लिए तो उस लड़की ने राम को देखा। राम को देख करके वो लड़की मोहित हो गई, सुध बुध भूल गई और भागती हुई सीता जी के पास पहुंची। बोली बेना, बोली हाँ अपनी बगिया में एक इतना सुंदर लड़का आओ, इतना सुंदर लड़का आओ जो जिंदगी में हमने कभी ऐसा लड़का देखो ही नहीं। इतना सुंदर उसका रूप है, हम तो उसमें मोहित हो गए। सीता जी बोली ऐसो को आओ जो सब सदबुद भूल गए। सीता बोली हम देखे, बोली देखिया। तो सीता चली बेवराम के पास पहुंची। अब सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो सीता के दिमाग में झटका लगो है जो तो वास्तव में सुंदर है। अब राम सीता को टकटकी लगा करके देख रहे, सीता राम को टकटकी लगा करके देख रही, पलक नहीं झपका रही दोनों। अब सीता जी बोली मैया मेरे पति बने तो जय बने। अच्छा देखो बेनाओ, समय तो है थोड़ा लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं। जब भी पूजा करो, लेकिन देवी की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, कहो कि हे माँ पति हमें गुणवान देना, चरित्रवान देना, राम के जैसा देना है। ऐसी प्रार्थना किया करो क्योंकि चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे पूजा किया करो माँ से, पति गुणवान चरित्रवान मांगा करो। लेकिन आजकल की क्या मांगती मैया, पति दियो तो शाहरुख खान की तरह बढ़िया कटिंग वटिंग कटवाए हो गए, बढ़िया पैसा वैसा हो गए और बस धन्ना बोली माँ के प्यारी लाल की। तो सीता जी ने सोचा कि हमको ऐसे ही प्रीतम मिल जाते मेरे सगा फल की हुई। सिंधु यादव इनकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। अब सीता जी जो थी वो तो वहां से चली आई। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जो है वो जनक जी की सभा में पहुंचे हैं। अब राम की सुंदरता को जब सारे मिथिलापुरी के लोग देख रहे हैं तो सबके मन में एक ही बात चल रही है कि हे नाथ, हे नारायण, सीता का पति हो तो यही लड़का हो, सीता का पति हो तो यही लड़का हो। हाजी वाह कितना सुंदर है, सीता के लायक ये लड़का है। राम पहुंचे सभा में, आसन लगा करके बैठ गए। अब इधर सीता जी हाथ में माला लेके संग सहेलियन के संग सभा में आई। अब सीता जी जब सभा में पहुंची तो सब बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे। सीता की नजरें ढूंढ रही हैं राम को, क्या वो लड़का कहाँ बैठो जो बगिया में बेलो तो। सीता की नजरें राम को ढूंढ रही। अब पहले पूरी सभा में देखा कि देखे वो लड़का कहाँ बैठा, नजर पहुंची कि राम सामने बैठे। तो सीता कम नहीं बैठी, राम के जस्ट सामने बैठी। तो सीता राम को, राम सीता को देख रही। अब सीता के मन में एक ही बात चल रही, मैया अगर मैंने नेको पूजा करी होए तो धनुष जी लड़का ही तोड़े नहीं संगे मेरो ब्याह हो गया।
अब जनक जी ने कहा है कोई सभा में ऐसा वीर योद्धा बलधारी जो जाए और जाकर के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए। अब बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे चले कौरे मूछन बताओ दो बोले जे धनुष खेल खेल में कितने तोड़े। चले पहुंचे धनुष के पास ताव में जैसे ही पहुंचे तो पहले तो एक हाथ तो उठाओ नहीं उठो, दोनों लगाए नहीं उठो, और ताकत लगाई धनुष नहीं उठा, और ताकत लगाई धनुष नहीं उठा। और जब धनुष नहीं उठो तो पछाड़ खाए के गिरिए। मां लटकाई के आए पास में बैठी है तो पड़ोसी ने पूछी का बात बड़े ताव में गई अते धनुष तुमने हलाई ना पाओ। बोले भैया बहुत भारी है जो कहूं बस की बात ना है। अब तो बारी बारी से सभी लोग जा रहे हैं धनुष उठा रहे, लेकिन काऊ ने वो धनुष उठा नहीं पाया, उठाने की छोड़ा किसी ने हिला नहीं पाया। अब तो प्रमाण ये मिला है कि महाराज जब किसी ने वो धनुष हिला तक नहीं पाया तो आज राजा 10,000 राजा उठे और उठ करके महाराज वो धनुष तोड़ने के लिए चले। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और लगे उठावन भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। प्रमाण ये मिला है कि 10,000 राजा उस धनुष को उठाने में लग गए, लेकिन किसी ने वो धनुष उठा नहीं पाया। और शंका वाली बात ये है दादा कि 10,000 राजा ठीक, और 10,000 राजाओं के दुद्ध हाथ, तो हाथ कितने हुए बोलो 20,000 हाथ कितने हुए 20,000। अब सोचने वाली बात ये है कि तो का धनुष इतना बड़ा हो तो जो 20,000 राजा इकट्ठे लग गए, वो 10,000 राजा इकट्ठे लग गए धनुष उठान। और बाई चांस मान लियो कि 10,000 राजा धनुष उठाए लेते तो सीता को नन्नो नन्नो काट के ले जाते। हाँ तो सब ब्याह करते कि नहीं करते। 10,000 राजा अगर धनुष उठाए लेते मान लो तो फिर वे सीता के संग सब ब्याह करते कि नहीं करते। तो देखिए इस चौपाई में ये चौपाई स्पष्ट कह रही है, समय तो नहीं ना आपको बहुत विस्तार से बताते कि भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरई न टारा। बात उस समय की है एक बार सहस्राबाहु अर्जुन उसकी भुजाएं थी 1,000। सहस माने होता 1,000, भूप सहस 10 एक ही 12 सहस्राबाहु अर्जुन उसकी 1,000 भुजाएं थी। तो महाराज एक बार रावण जो था धनुष लेकर के आ रहा था, यही शिव जी का रास्ते में रावण को लगाई लघुशंका। तो लघुशंका जब लगी तो रावण ने सोचा कि धनुष यहीं रख दिया, लघुशंका कर ले जाके। धनुष वहीं रख दिया, रावण लघुशंका करने चला गया। बड़े ध्यान से सुन लेना, संक्षेप में बता रहे हैं। चला गया, अब रावण लौट के आया, धनुष उठाने लगा, धनुष उठा नहीं, ताकत लगाई धनुष नहीं उठो, और ताकत लगाई धनुष नहीं उठो। तो रावण सोचने लगो धनुष ही उठ नहीं रहो, बड़ी दिक्कत है, कैसे इसको ले जाए। तब तक सहस्राबाहु अर्जुन आ गया, उसकी 1,000 भुजाएं थी। तो रावण ने सहस्राबाहु अर्जुन से कहा भैया ये धनुष मुझसे उठ नहीं रहा है, ऐसा करो इस धनुष में थोड़ा सी मदद कर दो, धनुष उठवा दो। तो सहस्राबाहु अर्जुन ने अपनी 1,000 भुजाएं लगाई, धनुष उठाने लगा तो बाहु ने नहीं उठाए बाल। सहस्राबाहु अर्जुन ने अपनी 1,000 भुजाओं से भी उस धनुष को नहीं उठा पाया। तो ये चौपाई स्पष्ट कह रही है कि भूप सहस यानी सहस्राबाहु अर्जुन की 1,000 भुजाएं थी। जब सहस्राबाहु अर्जुन ने धनुष नहीं उठा पाओ तो भूप सहस 10 माने 10, रावण के शीश कितने थे बोलो 10। तो भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरई न टारा। सहस्राबाहु अर्जुन और दशानंद रावण जब ऐसे वीर योद्धा बलधारी जब धनुष को नहीं उठाए पाए तो राजा महाराजा तो वही तो बहुत पावनो जो तुम तो धनुष उठाए पाओ तो नाक ना कटा चुप बैठे रहो। तो ये चौपाई ये बात कह रही है। सब राजाओं ने प्रयत्न किया, धनुष नहीं उठा पाया। दशरथ जी वो जनक
जी ने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं है जो धनुष को उठा ले, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ले और सीता के साथ विवाह कर ले। जनक के मन में संताप हो गया, अब ऐसा लगता है मेरी सीता कुंवारी रह जाएंगी। तो जनक ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि धरती वीरों से खाली हो गई है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो उस धनुष को उठा ले और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ले। अब जो तो जनक जी ने कही कि धरती वीरों से खाली हो गई, तो लक्ष्मण जी बैठे रहे। लक्ष्मण जी उठे, लक्ष्मण जी ने कहा हे जनक, जहां बैठे हो वहीं बैठ जाओ। जिस सभा में सूरवंशी राजा राम बैठे हो, जिस सभा में वीर योद्धा बलधारी मेरा भाई बैठा हो, और उसके सामने तुम ये कह रहे हो कि धरती वीरों से खाली हो गई है। ये छोटे मोटे राजा महाराजा उठे, वीर योद्धा तो भी बैठा है। और रही बात धरती के वीरों की, तो सुनो, मेरा अगर बस चले, अगर मेरे गुरु की, मेरे भाई की आज्ञा होवे, तो इस पूरी ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की समान उठा करके ऐसे पटके जो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाए।